रुई से भगाएं मच्छर। हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा। थंबनेल में यही लिखा है कि रुई से भगाएं मच्छर। तो ये बिल्कुल सही है। थोड़ी सी रुई से आप पूरे घर के मच्छर आपके घर के आसपास भी नहीं टिकेंगे, तुरंत भाग जाएंगे। तो चलिए फिर देर ना करते हुए वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर रही हूँ रुई से मच्छर कैसे भगाएं। तो ये हमने थोड़ी सी रुई ले ली है, ज़्यादा नहीं लेनी है। इसकी एक पतली लेयर बना करके तैयार कर लेना है इस तरह से। तो इस तरह से लेयर बना करके तैयार कर लिए हैं। तो चलिए आगे इसमें क्या चाहिए। इलायची तो सभी के घर में मिलती हैं। इलायची, छोटी इलायची जो होती है, जो मसाले में पड़ती है और खाई भी जाती है। बड़ी इलायची एक होती है, एक छोटी होती है। तो ये छोटी इलायची हमें 2 ले लेनी है, छोटी इलायची। उसके बाद में हम आगे इसमें इसको जो होता है हमारा दालचीनी का टुकड़ा, ये छोटा सा टुकड़ा एक ले लीजिए और इसको 2 टुकड़े कर लीजिए और इसको इसी में रख दीजिए, क्योंकि इन सब में इतनी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है कि मच्छर हमारे घर के आसपास भी नहीं आएंगे। तो इस तरह से इसमें हम अब डाल देंगे 3 से 4 काली मिर्च। ये सारे मसाले आपके घर पे मिल जाएंगे। हमें बाहर से कोई चीज़ भी नहीं लेनी है और बिल्कुल भी कोई बाहर की चीज़ नहीं लेनी है, ना कोई केमिकल, ना कोई हमको इसमें स्प्रे वाली चीज़ डालनी है। बस घर में पड़े हुए सामान से ही हम मच्छरों को दूर भगा सकते हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में ज़्यादातर मच्छर हमारे घर में आ जाते हैं। तो इस तरह से 2 लौंग ले लीजिए, छोटी सी जो ख़राब लौंग होती है, जैसे कि जिसका फूल टूट गया उसको हम मसाले में लेते हैं, उसी को हम इसमें 2 लौंग डाल देंगे। ज़्यादा कुछ मसाले नहीं लेने हैं, थोड़े थोड़े से लेने हैं। लेकिन ये और आधा टुकड़ा इसका हम तेज पत्ते का ले लेंगे और इसको भी इसी के अंदर रख देंगे। तो इसमें रखने के बाद में इसको हम एक बत्ती की तरह बना लेंगे। जैसे एक बत्ती बनती है, उसको हम इसी तरह से हाथ से रगड़ देंगे और ये बत्ती बनके तैयार हो जाएगी। तो ये अब हमारी बनके तैयार हो गई। रुई से हम मच्छर कैसे भगाएं। तो ये इसको हम उठा करके हाथ में ले लेंगे और हाथ में लेने के बाद में इसको हम इस तरह से पलट देंगे और धीरे धीरे पलटने के बाद में कि ये कोई चीज़ बाहर ना निकलने पाए, इसके अंदर ही रहे, ताकि जब रुई हमारी जलेगी तो हमारे मच्छर जो है बाहर जाएंगे घर के। तो इस तरह से गदेली से दबाते हुए इसको हम बत्ती का शेप दे देंगे। और बत्ती का शेप इस तरह से हल्के हाथों से दबाना है, बहुत तेज़ी से नहीं रगड़ना, क्योंकि जो इसमें मैंने रखा है ग्रेन, ये सब बाहर ना निकलने पाए। तो इस तरह से देखिए मैंने बत्ती को बना करके तैयार कर दिया है। तो चलिए आगे क्या होता है। जैसे कि कोई भी ख़राब दियाली जिसको हम यूज़ में ले चुके हैं और उसको हमें यूज़ नहीं करना है, चाहे तो नई दियाली ले सकते हैं, लेकिन मैं ख़राब दियाली ले रही हूँ। इस तरह से ले लीजिए मिट्टी का दिया, उसमें रख देंगे। अब इसमें हम कोई भी ऑलिव ऑयल डाल देंगे, कोई भी, चाहे सरसों का हो या कोई भी हो। तो इस तरह से इसमें ज़्यादा नहीं डालना है तेल, बस पत्ती को ऊपर से हल्का सा गीला करना है, ज़्यादा नहीं। तो इसमें हम 1.5 चम्मच तेल डाले हैं, इस तरह से, ज़्यादा नहीं, छोटा चम्मच है, बिल्कुल छोटा स्पून है। उसी से देखिए इस तरह से इसको हम भिगो लेंगे। और भिगोने के बाद में हम इसको अपने जहाँ पे हमें लगे कि यहाँ पे मच्छर बहुत ज़्यादा है, उस जगह पे इसको हमें जला देना है। लेकिन इसको जलाने का समय रात का है। रात में जब आप सोने चलते हैं उसके 10 मिनट पहले अपने रूम में इसको जला करके और कमरे को बंद कर दीजिए। तो इसकी जो स्मेल है, इसके स्मेल से मच्छर जितने हैं वो सब बाहर चले जाएंगे। अब मेन क्या है, जो कपूर होता है उसको इसके ऊपर डाल देंगे। तो कपूर से क्या रहता है, हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी भी बाहर होती है और ये जलने में भी इसकी सहायता होती है कि ये जल्दी से जल जाएगी। और जब जलेगा तभी इसका धुआं फैलेगा, क्योंकि ये धीरे से जलेगी तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। इसको तेज़ी से जलना चाहिए, एकदम से धुआं हो जाए। तो इस तरह से देखिए इस पर मैंने कपूर को फोड़ के डाल दिया है। तो चलिए अब मैं इसको बताती हूँ कि क्या करना है, किस तरह से कहाँ रखना है। तो इसको हम इस तरह से जला देंगे पहले। तो इसको जलाने के बाद में आप इसको जब जलाएंगे तो पहले तो शुरुआत में थोड़ी जलेगी, उसके बाद में ये पूरी बत्ती अपने आप ही, क्योंकि कपूर है उसकी वजह से ये बहुत जल्दी जलेगी। और इसमें स्मेल भी बहुत तेज़ी से आती है, क्योंकि जो मसाले डाले हैं उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। इससे मच्छर हमारे घर के कोसों दूर भाग जाएंगे, मच्छर हो या मक्खी, क्योंकि बरसात में ही ज़्यादातर मच्छर आते हैं, जैसे कहीं पानी जमा हो गया उससे। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी तेज़ी से जलने लगी है और इसका धुआं पूरे कमरे में फैल जाएगा। और ये रात के टाइम करना है, दिन में बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि दिन में इतना ज़्यादा नहीं मच्छर मिलते हैं, रात ही में मिलते हैं। तो इस तरह से मैंने जला दिया है।
उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये छोटी सी टिप्स ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना कि कैसी लगी आपको टिप्स।